एवरीवन, वेलकम बैक टू चैम्पियंस स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम फिर से एक नए टाइप का वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन बेस्ड लेकर आ गए हैं, जिसमें मैं आपको कुछ एक और टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगी, उनके लॉजिक को, उनके कंसेप्ट्स को, उनके स्टेप ऑफ सोल्यूशन को। आई होप कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को कम्प्लीटली देखा होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो आपका जो भी रिव्यू है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हम किस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन। डायमेंशन क्या होता है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। डायमेंशन मीन्स होता है माप, ठीक है। माप मीन्स मेजरमेंट। किसी भी शेप का जो मेजरमेंट होगा उसमें उसके डायमेंशंस क्या होंगे, जैसे डिफरेंट शेप के डिफरेंट डायमेंशंस होंगे। चलिए हम वो बता देते हैं आपको कंसेप्ट। ओके, तो फर्स्ट शेप यू कैन जस्ट सी इट इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के जो डायमेंशंस होंगे, इनका माप होगा, वो क्या होगा, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। जो दो साइड्स होती तो टोटल ओवरऑल 4 है, बट जो दो सेम साइड्स होती हैं वो होती हैं लेंथ और ब्रेड्थ। तो इसका जो डायमेंशंस होंगे वो 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ होती है, ठीक है। तो अगर हम स्क्वायर में बात करें तो स्क्वायर की डायमेंशन की बात करें, अगर डायमेंशन कहा जाएगा तो उसकी साइड होती है। ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में भी साइड होता है, ठीक है। और अगर ये वैसे तो सर्कल है, सर्कल में डायमेंशन ऐसे पर्टिकुलरली आपको बोला जाएगा या तो रेडियस या तो एरिया या तो पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम सर्कल के टर्म में बोलते हैं सरकमफेरेंस। पेरीमीटर हम तब तक किसी को बोलते हैं जब वो रेक्टेंगल मतलब रेक्टिलिनियर शेप्स जो होते हैं उनके जो बाउंड्री की टोटल लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं। बट सर्कल के बाउंड्री की टोटल लेंथ को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। उसका नेम चेंज हो जाता है, बाकी मीनिंग वही होता है, ठीक है। तो यहीं पर हम आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है, अगर इसके हम को आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ को फाइंड करना हो तो फिर क्या होगा, कितनी लेंथ है, 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है, ठीक है। इसका मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ है ना, चारों को हम प्लस कर लेंगे तो ये इसका आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो अगर इसे हमें फॉर्मूला वाइज करना हो तो क्या हो सकता है, 2 लेंथ एंड 2 ब्रेड्थ, एंड इफ वी टेक कॉमन 2 देन लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो इट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल, ठीक। एंड if you will be asked about the area of the rectangle, तो area of the rectangle जो होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक। इसी तरीके से अगर हम स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करें तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला, क्योंकि 4 सेम साइड्स होती हैं, चारों साइड्स आपस में होती हैं इक्वल, तो इसका मतलब साइड प्लस साइड को अगर हम ए लेट कर लें तो a प्लस ए। अगर एक ही चीज़ को बार बार मतलब कई बार अगर ऐड किया जाता है तो जितनी बार उसे ऐड किया गया है उतने नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें सेम आंसर मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितनी टाइम्स ऐड किया गया है, 4 इंटू ए कर देंगे तो 4a आपका पेरीमीटर होगा किसका, इस स्क्वायर का। और अगर एरिया ऑफ द स्क्वायर की बात करें तो दैट विल बी साइड स्क्वायर। साइड हमने ए माना तो साइड स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ओके। अगर हम ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करें तो ट्रायंगल में डिफरेंट केसेस होते हैं, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर। तो अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है जिसमें सारे साइड्स इक्वल है तब तो भाई बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका सम कर देंगे या फिर एक साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। बट अगर आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें केवल 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तो इन दोनों का भी सम करके उसमें तीसरा ऐड कर देंगे। अगर स्कैलन है, स्कैलन वो टाइप ऑफ ट्रायंगल होता है जिसमें सारे साइड्स अलग अलग होते हैं, तो उसमें क्या होगा, उस केस में भी हम तीनों साइड्स का सम कर देंगे। तो मतलब पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स, उनका मेजरमेंट कुछ भी हो, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स कर देंगे। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी। अगर हम a b c मान लें डिफरेंट साइड को तो a प्लस बी प्लस सी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाता है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ओके। तो ये एक बेसिक फॉर्मूलाज थे जिनका यूज अभी हमें इन क्वेश्चंस को करने में होगा। सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस। The first question is the width of a rectangle is 2/3 its length, ठीक है। width को ही हम breadth भी बोलते हैं, ठीक, लेंथ और breadth। तो जो width है रेक्टेंगल की, ये जो लंबा वाला पोर्शन होता है इसको हम लेंथ कहते हैं, जो पतला वाला पोर्शन होता है जो कम छोटा होता है लेंथ में उसको हम breadth बोलते हैं या width भी बोलते हैं, ठीक। तो जो width है रेक्टेंगल की वो 2/3 है किसकी, लेंथ की। तो इफ द पेरीमीटर इज 180 डिग्री फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। हमें पेरीमीटर दिया गया है क्वेश्चन में और हमें इनडायरेक्ट
वेरिएबल फॉर्म में उनके डायमेंशंस दिए गए हैं, तो हमें उनके डायमेंशंस को फाइंड करना है. इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. सो नाउ लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन. हमने लेट कर लिया, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर. सो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, 2/3 ऑफ इट्स लेंथ. ओके, सो 2/3 ऑफ इट्स लेंथ ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा 2x/3. नाउ आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पेरीमीटर इज 180. ठीक है, सिंस पेरीमीटर ऑफ rectangle is given, that is 180 degree, and you know the formula, सॉरी नॉट इन डिग्री, ये 180 मीटर है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जस्ट नाउ आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, दैट इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, इट विल बी 180. जो लेंथ की वैल्यू है और जो ब्रेथ की वैल्यू है उसको यहाँ रिप्लेस कर दीजिए बाय एलिमिनेशन मेथड. तो लेंथ कितना है x और ब्रेथ कितना है 2x/3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ लेट अस जस्ट, सॉरी नॉट इन डिग्री, इन मीटर. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस 2 विल गो टू द डिनोमिनेटर, और यहाँ इन दोनों में इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं और एलसीएम ले लेते हैं. ये हो जाएगा 3x + 2x. अभी तक आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है, इसलिए अब हम थोड़ा सा स्टेप्स स्किप करेंगे, बट आपको अपनी नोटबुक में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. इट विल गिव 90. तो यहाँ पर हो गया 5x/3 इज इक्वल्स टू 90. अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये 5 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 90 × 3/5. हम लोग दोनों को ही क्यों साइड चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और इन वन स्टेप वी कैन जस्ट फाइंड इट आउट. सो यू नो वेरी वेल, 18 5s are 90, सो 18 3s are 54. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 54. x क्या है, रेक्टेंगल का लेंथ है, तो इट मीन्स वी गॉट लेंथ of rectangle is equals to x is equals to 54 सेंटी. एक बात आपको और ध्यान देनी है, क्योंकि हमें जो यूनिट दी गई है वो मीटर में दी गई है, तो हम जो कंसिडरेशन करेंगे हम उसको भी मीटर में ही करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंसिडरेशन करना होगा. सो इट विल बी इन मीटर इटसेल्फ. ठीक है, देन हमें विड्थ निकालनी है. सो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2/3x. x की वैल्यू हमने फाइंड की है, दैट इज 54. सो इट विल गो फॉर 18 टाइम्स एंड 18 2s are 36 मीटर. इट इज़ द विड्थ. ठीक है, अगर आपको वेरीफाई करना है तो इसको वेरीफाई करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट कर देंगे. ठीक है, या फिर यहाँ पर पुट कर दीजिए, दोनों को ही ऐड करके जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 180 मिलेगा. अगर इतना मिल जाता है इट मीन्स योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो डियर, आपको कोई भी वीडियो कंप्लीट देखना होगा तो आपको उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे. आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि आप थोड़ी देर वीडियो देखकर आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होता है और उनमें अलग अलग स्टेप्स का यूज़ होता है. इसीलिए मैं वेरियस क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स यूज़ करती हूँ. अदरवाइज 1-2 क्वेश्चन में मैं कंसेप्ट को बता के ख़त्म कर सकती हूँ. ठीक है, अगर 1-2 कंसेप्ट में ख़त्म करूँगी तो प्रॉब्लम आपको ही अराइज होगी कि फिर आपका क्वेश्चन होगा कि उस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया डिफरेंट टाइप का, तो आपको प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करने में. ओके, सो इसीलिए किसी भी वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच आउट करें ताकि हर टाइप की उस कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो सके. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2 इज द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 5/6 ऑफ इट्स लेंथ. तो ये स्टेटमेंट तो आप अब कंसिडर कर सकते हैं. सुरेश टेक्स 2 राउंड अराउंड द पार्क एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1540 मीटर. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कई तरीके के पैटर्न में मिलेंगे, इससे इसके कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आगे के लिए अच्छा होगा आपका. सुरेश ने रेक्टेंगुलर पार्क के 2 राउंड लिए. इसका मतलब अगर ये रेक्टेंगुलर पार्क है और यहाँ से सुरेश ने स्टार्ट किया, यहाँ से जाके 1 राउंड लिया, इसका मतलब कौन सा स्पेस वो कवर कर रहा है, कौन से डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क विच इज़ पेरीमीटर. इसका मतलब वो पेरीमीटर को जो है 1 राउंड कवर कर रहा है. फिर उसने 1 राउंड कवर करने के बाद दोबारा उसने किया, तो उसका मतलब उसने 2 टाइम्स उस पेरीमीटर को कवर किया है. ठीक है, इट मीन्स ही कवर्ड 2 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर. तो वो कितनी डिस्टेंस है, 1540. अब हमें उसके लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड करना है. ओके, सो नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी जस्ट फाइंड इट आउट.
सो हमने क्वेश्चन में कंसिडरेशन कर लिया है. लेट द लेंथ ऑफ द पार्क बी x सेंटीमीटर, तो उसकी ब्रेथ हो जाएगी 5/6 ऑफ लेंथ, दैट मीन्स 5x/6. ठीक है. डिस्टेंस कवर्ड बाय सुरेश इज 1540. ठीक, तो जो सुरेश डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि वो 2 बार उस पार्क के अराउंड जो है वो ले रहा है, तो इस वजह से 2 इंटू मीन्स पेरीमीटर, 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 1540 हो जाएगा. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर? दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1540. ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू हमने फाइंड ही कर ली है, और ये जो 2 इंटू 2 4 हो गया. ठीक है, लेंथ कितना है? दैट इज x, ब्रेथ इज 5x/6. ओके, 1540. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट. टेक दिस 4 टू दिस साइड, तो और यहाँ पे एलसीएम भी ले लेते हैं, तो 6x प्लस 5x/6 इज इक्वल्स टू 1540/4. ओके, सो ये हो जाएगा 11x/6 इज इक्वल्स टू, आप चाहे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं. देयर आर नो इश्यूज, क्योंकि अभी इसके बाद भी हमें सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स करने हैं. अब हम यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 1540 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 11. ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? सो 11 1 4 140 हो गया, एंड इट विल गो फॉर 35 टाइम्स. सो यहाँ पर हो गया हमारे पास 35 इंटू 6, और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे देन विल बी गेटिंग 110. तो जो x की वैल्यू ये 110 आई है, दैट इज लेंथ. अगर हमें ब्रेथ निकालना होगा तो क्या करेंगे? ब्रेथ इज इक्वल्स टू 5/6 इंटू लेंथ 210. Okay, then just simplify it with 3. 3 2s are 3, 6, 3 7s are 21, so 35. 5 into 35, so it will give how much? 140. ठीक है, तो ये इसके डायमेंशंस आ गए. अगर आपको वेरीफाई करना है तो ये लेंथ और ये ब्रेथ की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 1540 आएगा. अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, इट मीन्स योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. The length of rectangle exceeds its breadth by 7 centimeter. If the length is decreased by 4 centimeter and breadth is increased by 3 centimeter, the area of new rectangle is same as the area of the original rectangle. ठीक है, तो यहाँ पे एरियाज के रिस्पेक्ट में बात हुई है. तो जो लेंथ है वो जो है कितनी बड़ी है? ब्रेथ से 7 बड़ी है. तो अगर हमने ब्रेथ को क्या लेट किया? अगर हमने ब्रेथ को x लेट किया तो जो लेंथ हो जाएगी वो x प्लस 7 हो जाएगी. देन जो उसमें लेंथ में इंक्रीमेंट 4 का किया गया और ब्रेथ में डिक्रीमेंट 3 का किया गया है. इसके बाद दोनों ही एरियाज, पहले वाला एरिया और बाद वाला एरिया, दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल. सो लेट अस सी हाउ कैन वी जस्ट सॉल्व इट आउट. सो हमने लेट कर लिया है रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर है, ब्रेथ है x प्लस 7 सेंटीमीटर. ओके, सो न्यू लेंथ हमें फाइंड करनी होगी एज इट इज सेड इन द क्वेश्चन टू डिक्रीज इट बाय 4 सेंटीमीटर. तो कितना हो जाएगा? x माइनस 4. ओके, इट विल बी इन सेंटीमीटर इटसेल्फ. तो ब्रेथ में 3 इंक्रीज करना है, सो कितना हो जाएगा? ब्रेथ है x प्लस 7. सॉरी, इट इज द लेंथ एंड दिस वन इज द ब्रेथ. सो हमने कंसिडरेशन कर लिया है. लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर. सो उसकी लेंथ जो हो जाएगी वो x प्लस 7 हो जाएगी. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लेंथ को 4 सेंटीमीटर डिक्रीज करना है. तो लेंथ है x प्लस 7, इसमें से 4 डिक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 3. ओके, देन ब्रेथ में क्या करना है? 3 इंक्रीज करना है, तो ब्रेथ में हम x प्लस 3 कर देंगे. अब क्या बोला गया है? द एरियाज ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल. तो दोनों के ही हम एरिया को इक्वेट कर देंगे. सो लेट्स डू इट. जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो यहाँ पे ये आपका L1 हो जाएगा और ये आपका B1 हो जाएगा और ये आपका L2 और ये आपका B2.
ठीक है। तो L1 B1 इज इक्वल्स टू, इट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन L2 इंटू B2। हम सॉल्व करके देखते हैं इसे। दैट L1 इज x प्लस 7 एंड ब्रेथ इज x एंड L2 इज x प्लस 3 एंड B2 इज x प्लस 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर भी हम कर सकते हैं। ठीक, आइडेंटिटी यू नो वेरी वेल, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है ये। सो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर इधर भी है विद द सेम साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। टेक दिस 6x टू दिस साइड, 7x माइनस 6x इज इक्वल्स टू 9। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 9। सो इसका जो लेंथ नहीं ब्रेथ है वो कितना आ गया, x सेंटीमीटर। अब हम लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ इज व्हाट, x प्लस 7 दैट इज 9 प्लस 7 मीन्स 16। तो 16 सेंटीमीटर इज द लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अगर आपको इसे वेरीफाई करना है तो लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं दोनों ही जगह पर, और जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज इक्वल आएंगी। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ विच टाइप इज इट। सो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ट्रायंगल पर बेस्ड है। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 252 if the length of its unequal side is 72 centimeter. Find the length of the equal sides. जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल जिनके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं उन ट्रायंगल्स को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं बहुत जल्दी ही आप चैनल पर अपलोड करूंगी। ओके, सो पेरीमीटर दिया गया है आइसोसेलेस का और बोला गया है जो लेंथ ऑफ इट्स अनइक्वल साइड्स हैं, मतलब अनइक्वल साइड ये जो अनइक्वल बची वो है 72। तो हमें इक्वल साइड्स की लेंथ निकालनी है। हमें इक्वल साइड्स तो पता नहीं है, इसका मतलब हमें ये लेट करना पड़ेगा। तो अगर हमने इसको x लेट किया तो दूसरी भी साइड क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और जब इन तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 252 के इक्वल। चलिए देखते हैं इसको। सो हमने एक ट्रायंगल बना लिया है रफली और इसका नेमिंग कर दी है ए बी सी, जहाँ पर हमने माना कि ए बी इक्वल है ए सी के। तो हमने एक इक्वल साइड की लेंथ x लेट कर ली है, तो ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इसका मतलब ए सी की भी वैल्यू x सेंटीमीटर हो जाएगी। हम जो अदर साइड रिमेनिंग है दैट इज बी सी, तो बी सी 72 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इन द क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवन कि पेरीमीटर 252 है। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल मैंने आपको बताया है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो हम अगर डायमेंशन वाइज इसको सम कर लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 252। इसको वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, x प्लस 72 प्लस x इज इक्वल्स टू 252। सो दिस 72 विल गो टू दिस साइड और x ऐड करके 2x देंगे, तो 252 माइनस 72। सो कितना मिल जाएगा हमें, 0। देन यहाँ पर हो जाएगा 180। सो x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी होगी तो 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 90। सो जो x की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 90। इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर। दोनों की ये लेंथ क्या हो गई, इसकी भी 90 हो गई और इसकी भी 90 हो गई। अगर आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे x की, और जब सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, आपका इक्वल आना चाहिए। ओके, सो इट वाज अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 90 मीटर इफ द लेंथ ऑफ टू इक्वल साइड्स इज 3/4 ऑफ द लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड। ठीक है, तो जो इक्वल साइड की लेंथ है वो 3/4 किसकी है, अनइक्वल साइड की। सो हमें डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। ओके, हमने कंसिडरेशन कर लिया। लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड मीन्स वन ऑफ द इक्वल साइड दैट इज x सेंटीमीटर। तो सॉरी, इट इज अनइक्वल साइड। हमने अनइक्वल साइड की लेंथ को x लेट किया है, तो लेंथ ऑफ इक्वल साइड क्या हो गई, 3/4 x। ठीक है, हमने माना है पी क्यू इक्वल है पी आर के। सो इसका मतलब है दोनों की लेंथ 3/4 ऑफ x हो जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको पेरीमीटर दिया गया है दैट इज 90 मीटर। ओके,
ये हमें मीटर में दिया गया है, सो ये भी हमारा मीटर में ही होगा। सो आपका पैरामीटर हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल्स टू 90. लेट अस रिप्लेस द वैल्यूज. 3/4 ऑफ एक्स, इट इज़ एक्स एंड इट इज़ 3/4 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 90. ठीक है, यहाँ पर सारे लाइक टर्म्स हैं तो इनका एलसीएम ले लेते हैं. सो हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 3x होल अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 90. सिंप्लीफाई करेंगे इट विल गिव 10x बाई 4 इज इक्वल्स टू 90. लेट अस डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो ये हो जाएगा 90 इंटू 4/10. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे. सो वी विल बी गेटिंग x इज इक्वल्स टू 36. इसका मतलब जो लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड है दैट इज 36, विच मीन्स क्यू आर इज इक्वल्स टू 36. बट अगर हमें पी क्यू और पी आर निकालना है सो हमें x की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, दैट इज x 9. सो 9 3s are 27 मीटर. इट इज़ द लेंथ ऑफ बोथ द इक्वल साइड्स एंड दिस इज ऑफ अनइक्वल साइड. इन तीनों को, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या आएगा आपका, इक्वल आएगा. ओके, सो आई होप मेरे बताए गए मेथड्स एंड क्वेश्चंस आपको बहुत तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे. एंड आप अपना सपोर्ट हमें इसी तरीके से देते रहिए. हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए. थैंक यू सो मच.